अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुभोदय प्रिय छात्र, आप सभी का दिन आज का दिन मंगलमय हो। बेटे आज हम पढ़ रहे हैं सबत का। सबत के पद में से दूसरा, पहला तो पढ़ लिए ना बेटे अपन, अब पढ़ेंगे अपन दूसरा। बेटे यहाँ पे देखो बेटे, यहाँ पे बहुत रहस्यवाद है। यहाँ पे खुदा के बंदे के बीच के राज के बारे में बता रहे हैं कवि जी। तो ज्ञान के बारे में बता रहे हैं बेटे, इल्म के बारे में बता रहे हैं बेटे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे पद्य पढ़ेंगे हमें। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़नी, माया रहे न बांधी। तो यहाँ पे कहते हैं संतों यानी संत साधु संत है ना बेटे, वो आई बोल तो आना, ज्ञान यानी ज्ञान, ज्ञान ऐसा ज्ञान रहता ना, ज्ञान यानी नॉलेज यानी इल्म, आंधी यानी आंधी। तो यहाँ पे कहते हैं कि कबीर जी कहते हैं कि ऐ संत भाई, अब मेरे जीवन में ज्ञान रूपी आंधी चलने लगी, इल्म रूपी आंधी चलने लगी। मैं अज्ञानी था, मुझे कुछ नहीं मालूम था, अब मुझे सब कुछ मालूम हो रहा है। अब मेरी जिंदगी में ज्ञान रूपी आंधी चल रही है। भ्रम की टाटी सभे उड़ने, माया रहे न बांधी। तो बेटे अपनी ज़िंदगी को, जीवन को एक झोपड़ी से यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं बेटे। एक झोपड़ी डालना बोले तो क्या होता है बेटे, साइड पोल्स लगाना पड़ता है, थुनिया लगाना पड़ता है, ऊपर एक, फिर ऊपर भी सपोर्ट है ना, टाटी डालना हो तो टट्टी डालना हो तो क्या है बेटे, ऊपर भी एक ऐसे लकड़ियाँ बिछाना पड़ता है, उसके ऊपर टट्टी बिछ जाती है ना बेटे। तो ये क्या है, ये नीचे थुनिया यानी अपने जीवन की ज़िंदगी है, ऊपर पूरे थुनिया यानी अपन है, उसके ऊपर टट्टी जो है अपनी रूह है बेटे। तो ऐसा यहाँ पे कबीर जी क्या कहते हैं, एक झोपड़ी से अपने जीवन के बारे में, अपने बारे में, एक मानव के बारे में यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं बेटे। भ्रम की टाटी सबे उड़नी, माया रहे न बांधी। तो यहाँ पे कहते हैं बेटे, मैं भ्रम में था। भ्रम यानी सोच रहा था कि ये सही है गलत है। भ्रम का माया, माया का अर्थ है बेटे जो नहीं रहता लेकिन वो रहे जैसा दिखता अपने को। तो ये इमेजिन, इमेजिन भ्रम इमेजिन होता है, तो ये माया भी उसका ही वैसे ही अर्थ आता है बेटे। तो कहते हैं कि जब मुझे ज्ञान की आंधी आई तो जो मैं भ्रम में था, वो भ्रम रूपी टट्टी अब उड़ गई। भ्रम को टाटी से कंपेयर कर रहे हैं बेटे, तो वो उड़ गई। माया रहे ना बांधी, अब मुझे कौन सी भी माया बांध नहीं सकती। अब मुझे कौन सी भी माया बांध नहीं सकती। कहते हैं कि ऐ संत भाई, संत मुझे ज्ञान की आंधी आ गई, अब मुझे सब जानता हूँ कि अब जो मैं भ्रम में था वो भ्रम वाली टट्टी उड़ गई है। अब मुझ में माया, कौन सा भी माया मुझे बांध के नहीं रख सकता। उसके बाद में देखो बेटे, यहाँ पे बता रहे हैं कि हित चित्ते के ध्वय थूनी गिरिनी, मोह बलिंडा टूटा। बलिंडा बोले तो बेटे देखो, जैसे हमारे घर में टींगों का छत है, तो ऊपर टींगा रहने के वास्ते बड़े थोड़े घर में लकड़ियाँ भी रहते हैं, थोड़े घर में ऐसा क्या है, पाइप्स डाले हुए ना बेटे। तो वो पाइप बलिंडा यानी एक मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा जो इस छप्पर को, इस छत को संभाल के रखता है। ये थुनी क्या है बेटे बोले तो, नीचे से सपोर्ट देने वाले पिलर्स रहते हैं बेटे, छोटे छोटे लकड़ियाँ होते हैं। तो हित क्या है बेटे, अच्छाई। हित क्या है, भलाई, उपकार। चित्त क्या है बेटे, हृदय मन। चित्त क्या है, हृदय मन। तो बलिंडा क्या है, छप्पर। बलिंडा क्या है, छप्पर। टूटा बोल तो टूट गया। यहाँ पे थूनी यानी नीचे से सपोर्ट देने वाले लकड़ियाँ, जैसे हम लोग देखो टेंट डाले तो भी नीचे लकड़ियों का सपोर्ट लेते हैं ना, लंबे लंबे, तो थूनी। तो यहाँ पे अपने जीवन में कवि जी छप्पर और थूनी बलिंडा का एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि छप्पर आधारभूत मोह, मोह यानी हिर्स, मोह यानी हिर्स बेटे। तो क्या है, मेरी जिंदगी एक मोह में चल रही थी, छप्पर आधारभूत मोह रूपी स्तंभ, थून यानी स्तंभ, अब गिर गया है। मोह में था, मेरे हिर्स में था, हिर्स रूपी जो खंबा है वो अब गिर गया है। मोह बलिंडा टूटा। तो जो बड़ी लकड़ी है ना, वो बलिंडा भी टूट गया। ठीक है, मोह रूपी बलिंडा भी टूट गया। कब, क्यों? तो मेरे हृदय में अच्छा भलाई उपकार करने वाली अच्छे दिन आ गए, इसलिए थुनी गिर गई और ऊपर सपोर्ट देने वाला बलिंडा भी टूट गया है। तृष्णा छनी परी घर ऊपरी, कुबुदी का भांडा फूटा। तृष्णा यानी बेटे तृष्णा, तृष्णा यानी प्यास। छनी, छनी का यानी पर्दा, पर्दा। ठीक है, घर ऊपरी,
कुबुद्धि, कुबुद्धि यानी लालच, स्वार्थ, ठीक है। भांडा यानी घड़ा, फूटा यानी फूट गया। तो बेटे यहाँ पे कवि जी कहते हैं जीवन में तृष्णा रूपी पर्दा, तृष्णा यानी प्यास, यानी लालच की प्यास थी इंसान को, और होना बोलते से लालच की प्यास जो है ना। तो कवि जी कहते हैं जीवन में, मेरे जीवन में तृष्णा रूपी पर्दा ज्ञान की आंधी से उड़ गया। मेरे जीवन में ज्ञान की आंधी से उड़ गया। क्या कहते हैं कवि जी, कहते हैं कि तृष्णा रूपी पर्दा ज्ञान की आंधी से उड़ के गिर गया। यानी यहाँ पे कहते हैं कुबुद्धि का घड़ा फूट गया, यानी लालच रूपी जो घड़ा था वो फूट गया। लालच रूपी जो घड़ा था वो फूट गया। ठीक है, तो इसका 4 लाइनों का अर्थ आता है बेटे, जीवन में इल्म, बेइल्म, जब तक मैं बेइल्म था, मैं बुरे कामा करता था, लालच था, स्वार्थ था, सब था। जब मुझे ज्ञान हुआ, मुझे इल्म मिला, तो मैं जिंदगी में सही रास्ते पे चलने लगा। तो मेरी पहले की जिंदगी पूरी तितर भीतर हो गई, फिर मेरी जिंदगी सही मार्ग पे चल रही है। आ गया बेटे 4 लाइनों का अर्थ। ठीक है, फिर ये 4 लाइन समझाओगे मैं। धन्यवाद।